शेयर करना ना भूलें। खबरों और विज्ञापन के लिए निश्चित किए गए नंबर पर संपर्क करें। होने वाली बहू को भगाकर कर ली शादी, बहू बनते बनते बन गई दुल्हन। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना रामपुर में हुई है, जहां होने वाली बहू को उसका होने वाला ससुर ही लेकर भाग गया और फिर उसे अपनी दुल्हन बना लिया। रिश्तों की इस भूल भुलैया में उलझी उसकी पत्नी और बेटा बुरी तरह हैरान है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किससे इंसाफ की गुहार लगाएं। यूं तो बहू बेटी के समान ही होती है, लेकिन कई लोग रिश्ते नाते की सीमाएं लांघ कर रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। इसी तरह की एक घटना रामपुर के बांस नगली गांव में हुई, जहां शकील नामक एक व्यक्ति ने अपने बेटे का रिश्ता एक युवती के साथ तय करा दिया। हालांकि बेटा अभी नाबालिग था और परिवार वाले उसका रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन शकील ने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर उन पर दबाव बनाया और उन्हें उस लड़की के साथ रिश्ता तय करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह वह लड़की उसकी होने वाली बहू बन गई और वह उसका होने वाला ससुर। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अपने नाबालिग बेटे के साथ जबरदस्ती रिश्ता तय कराने के बाद वह होने वाली बहू से मोबाइल पर दिन रात बतियाने लगा। परिवार वालों ने जब विरोध जताया तो फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। आशिकी इतनी बढ़ गई कि वह बेटे से भी छुपी ना रह सकी और बेटे ने भी शादी से इनकार कर दिया। तब वह अचानक अपने घर से कुछ जेवर और पैसा लेकर अपने साथ लड़की को भगा ले गया और अपनी होने वाली बहू को ही अपनी दुल्हन बना दिया। इस घटना से जितना उसकी पत्नी परेशान है, उससे कई ज्यादा उसका नाबालिग बेटा हैरान है कि आखिर पिता ने ये क्या कर दिखाया। वह रिश्तों का खून करने वाले अपने पिता पर तमाम आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। हैरत की बात यह है कि शकील के माता पिता ने भी उसे अपनी होने वाली बहू को दुल्हन बनाने में पूरी मदद की। ऐसे में बेटे का ब्याह कर उसका घर बसाने के सपने देख रही शकील की पत्नी को बहू की जगह एक सौतन मिल गई। जब वह अपने को ठगा सा महसूस कर रही है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह इंसाफ के लिए गुहार। बहू से सास बात कर सकती है, देवर बात कर सकता है, नंद बात कर सकती है। ससुर का क्या मैटर है बात करने का? चलो ससुर का मैटर है, दो चार बातें कर लो, दुआ सलाम कर लो, कभी कर ली। ये कौन सी इंसानियत है जो पूरा पूरा दिन वीडियो कॉल चलती है उससे? कोई तो ऐसी बात होगी। मैं चाह रही थी कि मुझे सबूत मिल जाए। मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी। मैं फिर हार खा गई। मैंने कहा मैं सबूत पकड़ूंगी इनके। मैंने चौकी मंडी पर पकड़ा इन्हें, मौजूदा दोनों को। साल भर हो गया। वो फर्रा भी मेरे कने है, सबके सबूत हैं, सबके नंबर हैं, सबके अंगूठे लगे हुए हैं, पुलिस वालों के भी हैं। वहाँ बोले कि चलो मैं नहीं करूँगा, मैं मान गया। आते के संग इन्होंने फिर मारपीट की। तीसरा साल चल रहा है, हम फिर हार खा गए। मैंने कहा चलो रिश्ता हुआ कर लेंगे। करने के बाद भी उससे वीडियो कॉल चल रही है। हमारी मारपीट कम नहीं हुई। फिर बेटी की मेरी अभी शादी हुई है, शनिचर के दिन 22 दिन हो जाएंगे। उसकी शादी करी इन्होंने। बोले धमकी दे रहे बेटी की शादी हो जा, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर जब शादी हो गई, चौथी भी हो गई, हफ्ते वाले दिन बेटे से ये बोले, छोटे वाले का जिसके संग में रिश्ता करा था, बोले बेटे मैं तेरा दिन रखूंगा, दोनों बेटों का, चेलम के चांद का। बेटा मेरा ये बोला मैं हूँ नवाली, मैं भी शादी नहीं करूँगा, मैं भी अपने हाथ पैरों पे खड़ा होऊंगा। दूसरी बात यह है पापा मेरी कि मैं हुआ रिश्ता नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, वो बहू तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बोले क्यों? कि वो सबूत मेरे हत्थे आ गए हैं। तो कि क्या सबूत है? कि तुम्हारी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है, वो है मेरे फ़ोन में। सबूत हमारे पास है, मम्मी के भी पास है, मेरे भी पास है। इसलिए मैं हुआ रिश्ता किसी कीमत पर नहीं करूँगा, चाहे हसर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे थाने में खड़ा होना पड़े। तो क्या ठीक है, तू नहीं करेगा? इन्होंने फिर कार, मोबाइल और कपड़े और अपने जितना भी इनका जो सामान था वो लेके निकल गए। मौसी के साथ कार भी ले गए। जाने के बाद में इतवार के दिन गए, लड़की वहाँ से लेके फरार हो गए। जब फरार हो गए, बेटी वाले ने भी कहा कि मेरी लड़की मुझे दे दो वापिस। हम ये गैर नहीं समझे। फिर बोले कि वो मैंने गोद ली है ये लड़की। वो अब तक यही कहते हैं 22 दिन हो गए, लड़की को ले जाओगे, हो जाएंगे इतवार के दिन। तो कि मैंने गोद लिया। गोद मेरा नाम अयान है, मैं बांस नगली का रहने वाला हूँ। मेरा रिश्ता हुआ था खेमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील
मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है, हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज़ संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, और इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का।